being यस सर। recorded. क्या हुआ? दिख रहा है सर। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टाइप है, दैट इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। उसमें भी मल्टीपल एंगल फॉर्मूले अपने को यूज करने हैं। उसमें भी दो टाइप है एक्चुअली, एक सिंपल और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन दोनों एक जैसा ही है, बस ये उसका एडवांटेज है। फॉर्मूला आता रहेगा तो ये दोनों समझ में आएगा। पहला समझा तो ही आगे जाने का, पहला नहीं समझा तो दूसरे समझने का भी नहीं आपको। ठीक है, तो पहला टाइप अपना है यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, डायरेक्ट मेथड। क्या है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे चालू हो रहा है, देखो। एग्जाम्पल्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले डायरेक्ट मेथड। तो इसमें एक अभी ये एग्जाम्पल 1 है या एग्जाम्पल 4 लिखा है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 sin x cos x। अभी अगर आप ये प्रॉब्लम को थोड़ा एनालाइज करोगे, ये तो कंपोजिट का लग रहा है। आई कैन सी दैट दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन मैं ये वो नहीं करने वाला हूँ, वो काम ही नहीं करने वाला, कुछ अलग काम करने वाला। ठीक है, अभी आप बोलेंगे नहीं ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसे करेंगे तो कभी कभी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेट भी होने वाला है, क्योंकि इनवर्स में वो ऐसे प्रॉब्लम्स है। जैसे ये प्रॉब्लम देखो, इसको अगर कंपोजिट से करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने का जब इसका लेंगे तो उसमें u अपॉन वी भी होएगा, और उसमें ये स्क्वायर है इसके लिए कंपोजिट भी होएगा। तो ये इतना कॉम्प्लिकेट है, कोई कोई रूट में भी है, कोई प्रॉब्लम ऐसे रूट में भी है। तो tan इनवर्स का ले लो, फिर रूट का ले लो, फिर इसका u अपॉन वी से ले लो, कितना कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें देखो इतने एकदम शॉर्ट में सॉल्व हो गया, और आंसर भी कितना 1 2 3 4। एक बात ये और एक है कि ये डायरेक्ट मेथड के जो प्रॉब्लम्स मैं अभी सिखाने वाला हूँ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, उसमें आंसर 1 2 3 4 ही आएगा। 1 2 3 4 या -1 2 3 4, ऐसे -1 -2 ऐसे। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम का मेथड क्या है हम लोग ट्राई करेंगे। वो करने से पहले मैं क्या करता हूँ जनरली, प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले ये ना आगे जो एक आध इम्पोर्टेंट स्टेप्स आने वाले हैं वो पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी वो पहले में एक ही स्टेप है वो बताना है, देन आई कैन गो अहेड विद दिस मेथड। ज्यादा कुछ नहीं है। आपको याद रहेगा हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था। ये जब भी मैं बीमार था तभी वो बच्चों ने पढ़ाया था। सपोज ये है sin 40, ये ऐसे ही कुछ केस लिया था हम लोग। इसको कॉस में कन्वर्ट करने का रहेगा तो कैसे करेंगे, क्या सिखाया था आपको याद है? अलाइड एंगल भी हो सकता है। एक मिनट। हाँ, अलाइड एंगल ही यूज करना है, करेक्ट। अलाइड एंगल ही यूज करना है, दूसरा नहीं कोई मेथड चाहिए मुझे। सपोज मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, आई कैन राइट दिस, सॉरी फिर से कॉस लिख रहा हूँ। पहले मैं साइन लिखूंगा, कॉस में बाद 90 में माइनस लिखूंगा। 50। 90 - 50 में लिखूंगा, वाई 90 - 50? क्योंकि मैं 90 - 40 लिखूंगा तो वो 50 हो जाएगा। इफ आई राइट दिस एज 90 - 50, दिस इज इक्वल टू 40 ओनली। 90 - 40 नहीं लिख सकता हूँ, 90 - 40 बोलूंगा तो वो 50 हो गया। ये दोनों इक्वल है, ये मुझे बताना है बस। ये दोनों मैंने साइन का साइन ही लिखा है और 40 का 40 लिखा है, खाली 90 डाल दिया इधर। अभी आपको मालूम है कि ये यूजिंग अवर अलाइड एंगल टेक्निक, 90 को आई कैन राइट एज 1 × 90। 90 को आई कैन राइट एज 1 × 90। अब ये 1 जो है वो रेशो को चेंज करेगा, क्यों? बिकॉज इट इज ऑड नंबर। तो ये आएगा cos 50। तो मुझे मतलब मुझे ये इतना ही बताना है आपको कि साइन को कॉस कैसे करते हैं और कॉस को साइन कैसे करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसका सिंपल फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे, तो अभी अभी मैं आपको एक और फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला मतलब आपको जस्ट बता रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो यू कैन टेक एज फॉर्मूला, क्योंकि बहुत बार आगे भी यूज होएगा, आपको डिग्री में भी काम आएगा। 90 - थीटा है ना, ये खाली रेशियो को चेंज करेगा, ये कॉस थीटा होगा। 90 को आप π/2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज इफ यू राइट इट इन रेडियन, cos 90 - थीटा क्या होएगा? साइन थीटा।
नाइन्टी। हाँ, तो सिमिलरली रेशो अलाइड एंगल का जो पेयर है उसमें ही आपको फिर tan का कॉट होएगा, कॉट का tan होएगा, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होएगा। अभी एक एक जोड़ी मैंने लिखा, ये फॉर्मूला आपको वहां पे यूज करना है और फ्रिक्वेंटली यूज करना है। इसके लिए मैंने पहले अच्छे से वो बताया, तो उधर फिर प्रॉब्लम के बारे में समझते समझते ये थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ता है। सो नाउ वी विल कम टू आवर प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, ये पहले प्रॉब्लम है वो यूज भी नहीं हुआ है लेकिन मैंने बता के रखा। देखो साइन इनवर्स और यहाँ पे है 2 sin x cos x। अभी हमें कंपोजिट मुझे करना ही नहीं। एक बात याद रखो, कंपोजिट के प्रॉब्लम इनवर्स में ना रेयरली आते हैं। इनवर्स में यही और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो पूछे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये कोई तो फॉर्मूला है, तो अगर फॉर्मूला याद किया रहेगा तो इमिडिएटली याद आएगा, दिस इज साइन टू एक्स फॉर्मूला। यस, और मल्टीपल हाँ, एंगल्स। हाँ तो और मल्टीपल एंगल के ही आएंगे, हाँ दूसरे नहीं आएंगे, जो जो मैं उधर हाईलाइट किया मैंने ऑलरेडी। तो साइन इनवर्स, एंड इफ आई राइट दिस एज साइन टू एक्स तो प्रॉब्लम छोटा हो गया। ये मल्टीप्लाई था, टू था, वो सब गायब हो गया, मेरे को खाली साइन टू एक्स मिला। अभी आपको और एक ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल, मतलब फॉर्मूला ही है वो भी, लेकिन हम लोग वो ज्यादा यूज नहीं किए हैं। साइन इनवर्स और साइन अगर आएगा तो उसको एक्स भी लिख सकते हैं। अभी ये क्या है, एक्चुअली इसको ना कैंसिल होता है, लेकिन हम लोग कैंसिलेशन दिखाते नहीं है। ये साइन गया, ये साइन गया, लेकिन ये एक इनवर्स है ना। लेकिन ऐसे नहीं कर लिखने का नहीं, समझने का खाली, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर करेंगे, दोनों एक दूसरे का ऐसे उल्टा ही है, तो फिर ये आएगा 2x। ये दोनों हट जाएगा, बस ये मुझे बताना है, ये दोनों हट जाएगा। ओके, तो अगर वो सेम है तो ही हटेगा, अदर अदर रेशियो अगर है देन वी कैन नॉट डू लाइक दैट। तो ये मैंने इधर भी फॉर्मूला लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन या साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो ऐसे एंड सो ऑन लिखे, मतलब फॉर ऑल अदर रेशियोज दिस इज ट्रू। तो साइन इनवर्स साइन निकल गया तो 2x। अभी आप सोचो, मैंने खाली 2 लाइन में ये ऐसे कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम को खाली y इक्वल टू 2x लिखा। अभी आप मुझे बताओ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है तो ये तो आधे मार्क का भी प्रॉब्लम नहीं, कि y इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव कितना है, x का 1 है, 2 into 1 है मतलब 2 आएगा। तो ये प्रॉब्लम देखो ना, वैसे प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व करता था एफ कंपोजिट से, तो पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेता था, वो ये आता था 1/√1 माइनस, उधर है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसका डेरिवेटिव जब भी लूंगा तभी मुझे यूवी भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन है। तो यूवी करूंगा और उसके बाद भी मेरा इतना सिंपल आंसर आता क्या, आंसर तो 2 आया है। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से ही सॉल्व होते हैं जल्दी। आप दूसरे मेथड से जाओगे तो आपको वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं आएगा जल्दी। आप उसको भी मार्क मिलेगा लेकिन आपको मार्क कम मिलेगा, क्योंकि आपका फाइनल आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा, और एमसीक्यू में आपको ऐसे ही करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ना आपका, मैं आपको ना अभी एक हिंट दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम में इस इनवर्स के, हाँ, मतलब बाहर इनवर्स दिखेगा, मुझे ये बताना है। बाहर इनवर्स के प्रॉब्लम का मतलब क्या, बाहर इनवर्स दिखेगा ऐसे, अंदर कोई तो ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, बस ये कंफर्म दिमाग में रखो। वो क्या है वो ढूंढो, सोचो, वो फॉर्मूला इधर लिख दो, और बाद में 100% प्रॉब्लम में ये दोनों मैच होएगा, डायरेक्टली होएगा, मतलब सीधा तुरंत आ गया, या कभी कभी कुछ एक और स्टेप और करना पड़ेगा, ये सेम आएगा। इधर टैन वगैरह नहीं आएगा, इधर कॉस आ सकता है, और कॉस आया तो हम लोग वो अलाइड एंगल के पेयर का वो टेक्निक यूज करके उसको भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। आगे है ऐसे प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो मैंने ये साइन इनवर्स और साइन को हटाया, आई एम गेटिंग y = 2x। ठीक है, आई एम गेटिंग y = 2x। नाउ आई विल टेक डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव नहीं लेने का, पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन करना है। y का डेरिवेटिव 2 dy/dx और 2x का डेरिवेटिव 2 into 1। समझ में आया क्या आपको, समझ में आया क्या, कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज्ड, क्या क्या है आपका, हेलो, आवाज आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ही आया। वो कोई, लेक्चर देखते फिर से आ जाएगा। I am sure that there will be at least few people in our class who are getting this, मतलब समझ में आ रहा है उन लोग को अच्छे से। और एक बात मुझे बताना है उनके बारे में,
वो लोग है ना, खाली इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। आप लोगों को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम आप, ये ऐसा एक्सरसाइज है जो सॉल्व किए बिना आपका आंसर खाली 1 2 3 4 या -1 2 3 4 आता है। खाली ये सोचना है ये क्या है। अगर आपको ये पता चल गया कि ये तो sin 2x है, तो आगे का मालूम है, ये साइन इनवर्स जाने वाला है, साइन जाने वाला है, 2x का डेरिवेटिव 2 है। किधर सॉल्व किया मैंने, सीधा आंसर मिलता है मुझे। कुछ लोग तो रहेंगे ऐसे, अभी बाकी लोगों को ये थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आंसर आपको बिना पेन उठाए भी आ सकता है। हाँ, वैसे तो इधर इतना किया है, तो ये स्टेप्स जो है रिटर्न एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेंगी। लेकिन एमसीक्यू एग्जाम अगर है तो आप ऐसे भी शॉर्टकट में करके बोल सकते। तो ये कॉस इनवर्स है, और ये अंदर का कुछ फॉर्मूला रहेगा। अभी आपको फॉर्मूला लिस्ट देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला दिख रहा है उधर, और ये तो cos 2x का ही फॉर्मूला है। ज्यादा करके ना वो साइन के साथ साइन या कॉस का फॉर्मूला रहेगा। कॉस के साथ भी ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, किधर है हम लोग इधर। तो ये cos 2x है और ये cos x है, cos इनवर्स है, तो दोनों जाएगा तो 2x आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये खाली क्या है, इतना ही समझना है। आगे 1 2 3 4 रेडी है अपना डेरिवेटिव का आंसर। ये cos इनवर्स और cos आया, तो 2x का ही डेरिवेटिव लेना है, दैट इज 2। समझ में आया कि नहीं अभी तक? थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ। हाँ ठीक। नहीं तो मैं वैसे 10 15 मिनट के बाद मुझे पता चलेगा। अभी देखो, हाँ, ये प्रॉब्लम देखो, इधर है कॉस इनवर्स। अभी मुझे बताओ, ये नीचे मत देखो, ये कौन सा फॉर्मूला है? कॉस का है क्या ये फॉर्मूला? ये कॉस का फॉर्मूला है क्या? नो सर। ये फॉर्मूला साइन का है, लेकिन बाहर रेशो कॉस का है। राइट, sin 3x का फॉर्मूला है, देखो ये sin 3x, 3 sin x - 4 sin3x। तो मुझे तो कॉस चाहिए ना, लेकिन बाहर कॉस है तो ये अंदर भी कॉस चाहिए, वो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला साइन का है तो मैं cos 3x कैसे लिखूं? आई हैव टू राइट इट एज sin 3x ओनली। तो ये स्टेप मुझे मिला, cos इनवर्स ऑफ sin 3x। आफ्टर राइटिंग दिस एज sin 3x, अभी मैं साइन और कॉस को नहीं हटा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइन को आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस, क्योंकि फिर ये मैच हो जाए। और कॉस में कन्वर्ट करने का सिंपलेस्ट टेक्निक अपने का अपना ये अलाइड एंगल का टेक्निक, खाली 90 माइनस थीटा कर देने का और कन्वर्ट कर देने का, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, ऐसे। सो हियर इट इज साइन, ये थीटा मतलब ये एक है, 3x इज अवर थीटा, तो मैं π/2 माइनस थीटा ऐसे सोचूंगा, और साइन को लिखूंगा कॉस। अभी ये कॉस इनवर्स और कॉस गायब हो सकता है, और मुझे मिलेगा π/2 माइनस 3x। अभी थोड़ा सा और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पाई का तो डेरिवेटिव के लिस्ट में फॉर्मूला नहीं है। पाई इज 180 डिग्री, 180 डिग्री इज अ कांस्टेंट नंबर, वो नंबर ही है ना एक। ये कांस्टेंट एंगल है कि नहीं, 180, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। तो ये π/2 पाई ये सब कांस्टेंट सी है, ये भी हाँ नंबर ही है, फिक्स नंबर है। देयरफॉर π/2 का डेरिवेटिव π/3 पाई जिसका भी है डेरिवेटिव विल बी 0, 3x का 3, माइनस बाहर है तो आंसर इज -3। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे आप बोलोगे, तो कल मैं आपको सबको ये ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल एंगल फॉर्मूले पूछूंगा, रैंडमली सबको पूछूंगा। और इसके साथ फिर ये भी 20 फॉर्मूले पूछता हूँ, और जिसको जिसको आता है उसको मैं 2 2 मार्क दूंगा, जिसको नहीं आता है उसको 0 दूंगा, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको एक आधा दूंगा, जो एब्सेंट रहता है उसको 0 दूंगा। और फिर ये मार्क्स आपके 40 मार्क्स में कंसिडर करूंगा, ऐसे मेरे पास एक चॉइस है। तो आपको आज बैठ के फिर फॉर्मूला सर ये रटना मल्टीपल पड़ेगा। एंगल फॉर्मूला बाय हार्ट करने के कोई है क्या, मतलब ट्रिक है क्या? नहीं नहीं, ये जो है वो मैंने बताया बस, इसके अलावा और कुछ नहीं।
सर सिर्फ 2 याद मार्क थे कर। फॉर्मूले के लिए। अरे अभी क्या मैं एक फॉर्मूला पूछूंगा तो 5 मार्क दूं क्या तुमको 40 में? नो सर। ऐसे में बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है, अगर आपको ये समझ में ही नहीं आ रहे हैं, अभी मुझे मालूम नहीं है, अभी क्या है, ये लाइव लेक्चर होता था ना, तो मैं कुछ भी करके कान पकड़ के आपको समझाता था, आपको समझ में आना ही पड़ता था वो, मैं कर सकता था। अभी वो आप उधर क्या कर रहे हो मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो फिर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होएगा, ऐसे कोई टाइप्स तो रहेंगे जिसमें थोड़ा और स्लो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर ये है तो मेरा एक ही सॉल्यूशन है इसके ऊपर, फिर कि आप ये फॉर्मूला रटो, मैं आपको फॉर्मूला पूछूंगा, पूछूंगा मतलब कैसे, आपको बोलूंगा वीडियो चालू करो, वीडियो चालू करना पड़ेगा आपको, और इधर देख के सामने मेरे पास आपको ये इसमें से आंसर करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला का ही बस, जो मैं आपको पूछूंगा ऐसे करना है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया? सर समझ आ गया। समझ आ गया सर। समझा सर, एकदम फुल 100%। सर सब समझ गया सर। हाँ सर, सब समझ गया। ओके। क्या सबको समझ में आ गया। हम्म, ठीक है, जिनको भी समझ में आया है ना, वो ये प्रॉब्लम आंसर करेंगे। અરે અમને શું હોય ખબર છે કે હવે અત્યારે મેં એક વીક શીખવાડી છે, रितेश माइक बंद અટેન્ડન્સ कर। લઈ લે બરોબર, रितेश પછી माइक बंद એક્ઝામ ના कर। ટાઈમે છે ને रितेश મેલ આવે, એક લિંક रितेश આવે ફોર્મ माइक ની, એમાં પછી रितेश रितेश બધા ક્લાસરૂમ भाई બનાવે ને પછી તેના रितेश વર્ક કરતી વિડીયો નાખી દે, એટલે પછી આપણે श्वेता हो जाएगा तेरा। ક્લિક કરીને નાખી देવાનું। तो भी अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो फिर वो आप समझ में नहीं आएगा करके ही बोलोगे ना। वही मैंने बताया कि आपके उधर क्या चल रहा है वो मुझे मालूम नहीं, मैं सब छोड़ के बैठा हूँ इधर, और मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पास चॉइस है, आप सो सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप गेम खेलते खेलते भी लेक्चर, लाइव लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं, है कि नहीं? और ऐसे नाश्ता जैसे, करते करते। हाँ सब कुछ आपके पास, बहुत सारे चॉइसेस। लेकिन क्या है, वही अभी ये सब ऐसे हम लोग जोक कर रहे हैं, लेकिन आपको सिंसियरली पढ़ना है तो फिर आगे अच्छे से आपका, ठीक है, स्टडी को कभी लाइटली नहीं लेने का। ठीक है, तो 12:15 हो रहे हैं, मुझे लगता है ये टॉपिक मैं कल कंप्लीट करता हूँ। तो क्या करेंगे कल हम लोग है ना, एक शॉर्ट में ये रिवाइज करेंगे या एग्जाम्पल नंबर 4 से फटाफट, और आगे भी वही टाइप के प्रॉब्लम्स हैं लेकिन फॉर्मूले अलग अलग हैं। लेकिन आज कम से कम आप लोग ये फॉर्मूले रिवाइज करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, और इधर दो और मैंने मार्क किए, 36 37, 36 37 भी उसमें यूज मैंने यूज किए हैं उधर, इसके लिए बोल रहा हूँ। और ये एमसीक्यू में आ भी सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम इसके आएंगे, लेकिन मैं ये 100% बोलूंगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज और कंपोजिट पे आएंगे, ये 100% बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सर आपका ये जो फॉर्मूला का कॉपी है वो आप नोट्स में डाल दोगे क्या, क्योंकि नोट्स में है ना थोड़ा मतलब अरे नोट्स में नहीं, पिक्चर्स मैंने क्लियर उधर, नहीं है। तुमने देखा नहीं है क्या? कौन ऑलरेडी से डाला सर? है मैंने।